वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कई दिनों तो एक पाठ जिहदा नाम श्री शस्त्र नाम माला पुराण है। शस्त्रां दे नावां दी माला। दास एक वारी दस देवे कि इहदे कुल पदे 1318 ने ते जिहदे विच सब तो पहला इहदे विच जिहड़ा जो लिखिया होया है ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਠ ਸ੍ਰੀ ਚੱਕਰ ਕੇ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸ੍ਰੀ ਬਾਣ ਕੇ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਠ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸ ਕੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਹੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਠ ਤੁਪਕ ਕੇ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਪਕ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ 461 ਪਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1318 ਪਦੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 857 ਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 1318 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ 1318 ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ऐसी गल नहीं है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ युद्ध विद्या दसी होवे ਜਾਂ शस्त्र किवें चलदे ने ਜਾਂ चलाउण दा कोई तरीका ਜਾਂ इन्हां दा कोई नफा ਜਾਂ इन्हां दा कोई नुकसान। सिर्फ नाम किवें बनदे हन ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 1281 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ मेरा अपना फर्ज बनता है कि मैं खुद इस नूं पढ़ां। तां खुद पढ़न की इच्छा जदों होई ते कुछ सिंह ने जिहड़े नाल 5-4 सुनना चाहुंदे ने ते असी ऑनलाइन स्काइप ते जाके जिहनूं कॉन्फ्रेंस कॉल कहंदे ने ਉਹਦੇ उत्ते दास करदा है ते कुछ सिंह ने जिहड़े घर बैठे सुन लैंदे ने ते नालों नाल ਉਹਦੀ रिकॉर्डिंग भी हुंदी है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर 10 महीने पूरे बीत चुके ने। ते ये भी दास दस दिंदा है। कल नूं कोई वीर सुनेगा बहुत समा पा के शायद सोचे कि किसी ने कराया होवे। दास दे कोलों किसी ने नहीं कराया, ना ही दास किसी वास्ते करदा है। और इस 10 महीने विच रोजाना दे अपनी जिहड़ी किरतकार दास नूं टैक्सी वाली मिली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 घंटे समा कढ के ते इत्थे अपना सेवा दा सबब बनिया। तां इहदे विच इन्हां 10 महीनिਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी कोलों सिवाए गुरु दे आशीर्वाद तो किसी कोलों किसी भी पक्ष विच कोई सहायता मायक तौर ते नहीं लई गई। दास दे मन विच ऐसी बिल्कुल ही तमन्ना नहीं है कि ਇਹਦੀ माया किसी तो लई जावे ਜਾਂ इस संबंधी किसी को फ्यूचर विच भी आने वाले समय च भी माया लई जावे। ते
सिर्फ इसे बिरती नूं मुख रख के दास पढ़ रहा है कि इहदे विच की लिखिया होया है। ते दास जो लिखिया होया है ओहदा जिहड़ा पाठ है वो डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने जिहड़ी पोथियां तैयार कीतियां ने ते उस तो ही पढ़ रहा मूल भी ते अर्थ भी, ते लोड़ पैण उत्ते उन्हां ग्रंथां नूं ही वेखिया गया जिन्हां दा नाम महान कोश ने लिया। उन्हां ग्रंथां नूं भी वेखिया गया ते महान कोश विचों इहदे अर्थ आदਿਕ भी लए गए ने। तां इस तरह दास दी एक बेनती है कि हर माई भाई जिहड़ा भी पढ़े जां जिहड़े खास तौर ते स्टेज ते कीर्तन करन वाले जां कथा करन वाले ने, ਉਹ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ कि किसी अध्याय विचों सिर्फ एक ही दोहरा गाई जाइए या एक ही छंद गाई जाइए। तां अज आपां 1281 तो अगे शुरू करदे हां। इहदे विच बंदूक दे नाम किवें बनदे ने 1281 तो शुरू हुंदा है ते लिखिया होया है जोब नात अंतक पद प्रथम उचारियै। जोब नात अंतक, जोबनात अंतक दा अर्थ बनदा है, जोबनात दा अर्थ बन गया जवानी दा वैरी कौन बुढ़ेपा, ते अंतक दा अर्थ बन गया भी ओदा अंत करन वाला, बुढ़ेपे दा अंत करन वाला। जोबनात अंतक दा अर्थ पूरा बन गया बुढ़ेपे दा वैरी कौन अमृत। फिर की लिखिया है 4 बार नृप शब्द तवन पर डारी है। फिर इहदे पिछे 4 वारी नृप शब्द जोड़ना है। जोबनात अंतक पिछे इहदा भाव अर्थ सी जोबनात अंतक दा अमृत। अमृत पिछे 4 वारी नृप शब्द जोड़ देना है। इंज बोलना है जोबनात अंतक नृप 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 नृप। ते जे इवें बनांगे ते फिर पिछे बोलना है आरिक है नाम तुप के चतुर छानी है कि इहदे पिछे अर शब्द जोड़ दिओ ते इनू तुपक दा नाम समझो। हो छंद चौपई माहे निसंक बखानी है, इसनू चौपी छंद विच निसंग हो के बखान करो। तरुण दंत आरे शब्द सुमुख ते भाकी है। तरुण दंत आरे ये पिछे आपां हुणे कीता सी, इहदा अर्थ भी ओही है। तरुण दंत जवानी नू दंद वड्डण वाला कौन बुढ़ेपा, आरे ओदा दुश्मन, बुढ़ेपे दा दुश्मन कौन, भावर्थ है अमृत। ते चतुर बार नृप शब्द तवन के राखी है। ते 4 वार फिर इहदे पिछे जिहड़ा है नृप शब्द जोड़ देना है ते बाद विच सकल तुप के नाम जान जी लीजिए। इसनू सब बंदूक दा नाम मन विच जान लवो। हो सुधने दोहरा माहे निडर होई दीजिए। इसनू निडर हो के दोहरे विच वरतना चेते रखो। जो बनारे आरे पद को आद बखानी है। जो बनार आरे आखो ये अमृत दे नाम ने सारे। 4 बार नृप शब्द तवन के ठानी है। 4 वरी नृप आखो शत्रु शब्द को अंत तवन के पाकी है। ओदे पिछे शत्रु शब्द आखना है। हो सकल तुप के नाम चतुर चित राखी है। इसनू सारी बंदूक दा नाम समझो। चतुर्थ अवस्था आरि पद आदि बखानी है। चतुर्थ अवस्था का अर्थ है बुढ़ापा ते आर बुढ़ापे दा वैरी अमृत। चतुर अवस्था आर शब्द कहना है। चतुर बार नृप शब्द तवन के ठानी है। शत्रु शब्द को अंत सो बहुर बखानिक है। वो सकल तुप के नाम लीजिए जानिक है। जम पासी के नामन आदि उचारी है। जम पासी दे नावां नू उचारो। हारे कह नृप पद बार 4 हुन डारी है।
हरि कह के मगरों चार बार नृप आखनै सुकाबे तुप के नाम भाख आरे लीजिए। अंत उत्ते कवियो आर शब्द लगा के तुपक दे नाम कथन कर लवो। हो सुधन सुवैया माझ निडर होई दीजिए। हो सुधन ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁੱਧ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਅਰ ਬਲਾਰ ਅਰ ਆ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਜੀਐ। ਅਰ ਬਲਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਬਲਾ ਉਮਰ, ਅਰ ਬਲਾਰ ਉਮਰ ਵੈਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ। ਅੱਗੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਵੈਰੂ ਕੌਣ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ चार बार पत शब्द तवन के दीजिए। सकल तुप के नाम जान जी लीजिए है। हो छंद कुंडरिया माहे संक तज दीजिए है। इस शब्द विच भी अर शब्द जिहड़ा है वो नहीं आया। इस तो पहला भी 1282 सी उत्थे भी अर शब्द नहीं आया। मतलब जिवें सारियां विच चाहीदा सी इन्हां विच भी चाहीदा है। बाकी जिवें ना लिखिया होया दास उवें बोली जा रहा है। आर जार आर आदि उचारण कीजिए। आर जार आरजू दा आर कौन? मौत। उहदी मौत दा आर कौन? अमृत। चार बार निप पद को बहुर पनीजिए। अर कह नाम तुप के चतुर पछानी है। हो छंद झूलना माहे निसंक बखानी है। इनू झूलना छंद विच निशंग होके बखान करो। देहबासी अर हरिपद आद पनीजी है। देहबासी जीवन। देहबासी अर हर आखनै चार बार निप शब्द सुबहुर कही जीए। चार वरी फिर निप आखनै अर कह नाम तुप के चतुर विचारी है। फिर अर आखनै इनू सूझवान तुपक दा बंदूक दा नाम समझो। हो छंद अडिल के माहे निडर कह डारी है। इसदा अडिल छंद विच निझक हो के प्रयोग करन। बापू बासी आरे आरे सबदा दे बखानी है। पहला बप बासी आर आर शब्द कथन करो। चार बार नृप शब्द तवन की ठानी है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ चार वारी नृप आखो ते आर कह नाम तुप के चतुर पछानी है। फिर अर आखना ये बंदूक दा नाम बन जाएगा। जे बंदूक दा नाम इवें लैना होवे जिवें इत्थे लिखिया होया ते इंज बोलो लिखिया बापू बासी आरे आरे नृप 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 आरे। हो छंद चंचरिया माहे निसंक परमानी है। इसदा चंचरिया छंद विच निशंग होके प्रयोग करो। तन बासी अर हर को आद बखान कै। तन बासी अर हर आखो चार बार नृप शब्द तवन की ठानी है। अर कह नाम तुप के चतुर पछानी है। हो करहो उचारण तहा जहा जियो जानी है। जिथे जी करदा उथे दा उचारण करो। असुर शब्द को आदि उच्चारण कीजिए। असुर आखो। पित कह नृप पद अंत तवन की ठानी है। फिर पित नृप कहना। आर्य कह नाम तुप के चतुर पछानी है। फिर आर्य शब्द नाल जोड़ना। ये बंदूक दा नाम बनदा है। हो निडर बखानो तहा जहा जियो जानी है। राछ सारे पद मुख ते आद बखानी है। राछ सार कहना। राक्षस आरी राक्षसां दा वैरी। चार बार पत शब्द तवन के ठानी अहो। आर्य कह नाम तुप के चित में जान लै। हो जो पूछै तोहे आए निसंक बताई दै। दान वार पद मुख ते सुघर प्रथम उचरे। पहला दानवार आखो। दानव आरे दानव दा वैरी कौन? देवता। अमृत। दानवार पहला कहना है। चार बार नृप शब्द तवन के अंत तार। अर कह नाम तुप के चतुर पछान लै।
हो सुकब सभा के माज डर होए राखदा। अमरार दर्न अमरार दन अर आद सुकब उचारक है। पहला अमरारदन अर शब्द कवो, 3 बार नृप शब्द अंत तिह डारक है। 3 वारी फिर नृप कहना। हो पढ़ियो चहत तिह नर को तुरत सिखाए लै। जे कोई पढ़ना चाहे उस पुरुष नूं तुरंत सिखा दे। इस नूं शक्कर शब्द कहो आद उचारण कीजिए। शक्कर शब्द कहना, शक्कर का अर्थ है इंद्र। आरे आरे कह पत 4 बार पद दीजिए। आर आर कह के 4 बार पत शब्द जोड़ देना। किवें बन जाएगा? ते फिर बाद विच सत्र शब्द को ताकि अंत बखानी है, अखीर विच शत्रु शब्द कहना है। ते ये बंदूक दा नाम बनदा है। हो सकल तुप के नाम चतुर जी जानी है। ते जे इवें बोलना होवे ते इंज बोलिया जाएगा। लिखिया है शक्कर आरे आरे पाते 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 आरे सत्र, इंज बोलना है। तां इत्थे इंज लिखिया है शक्कर आरे इंद्र दे वैरी दैंत। शक्कर आर आर दैंतां दा वैरी कौन? देवते। ते फिर अगे जे इंज बोलिए शक्कर आर आर पत देवत्यां दा राजा इंद्र। शक्कर आर आर पत पत इंद्र दे स्वामी दी मलकीयत धरती। शक्कर आर आर पत 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 धरती दा मालक राजा। ते फिर कहंदे ने एक वारी होर पत जोड़ना है ते फिर बन जाएगी राजे दी फौज। ते फिर पत दे पिछे शत्रु बोलना है, फौज दी वैरन बंदूक। ते ये सारा जे काफ़ी डूंगा सिखना होवे किसी ने, फिर कापी पेन लैके ते कल्ले कल्ले अखर नूं इतना जोड़ जोड़ के तां मतलब किसी दा भी दुश्मन बनावोगे ते फिर बंदूक बनदी, क्योंकि बंदूक दा काम हुंदा है मारना। तां इवें इहदे विच नाम बनाए होए ने। आपां अगे फिर पढ़दे हां। सत कृत आर आर आद उचारण कीजिए। सत कृत आर आर 4 बार निप शब्द तवन की दीजिए। सत कृत आर आर नृप 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 शत्रु शब्द को ताके अंत बखान कह। हो सकल तुप के नाम लीजिए हो जान कह। सच्ची पात्रे आर्य आद शब्द कहो पाकी है। सच्ची पात्रे इहदा अर्थ है सच्ची दे पति दा दुश्मन दैंत होवे। अगो ओदे आर्य ओदे दुश्मन कौन? देवते। 4 बार निप शब्द तवन के राखी है। अर कह नाम तुप के चतुर पछानी है। हो छंद झूलना माज निसंक बखानी है। शक्कर दन आर रिप पद आद बखान कह। शक्कर दन असल च है शक्कर अर्दन शब्द, ये 2 शब्द इकट्ठे होए ने। शक्कर अर्दन बनदा है आर रिप आखने नाल। 3 बार निप पद को बहुर प्रमाण कह। सत्र शब्द कह नाम तुप की जानी है। हो झूला छंदन माज निसंक बखानी है। आद शब्द पुरहूतरे उचारण कीजिए। पुरहूतरे इंद्र दे वैरी दैंत। आर्य कह पितनीस आर्य पद बहुर भणीजी है। आर्य कह के फिर पितनीस आर्य कहना है। सकल तुप के नाम चतुर लह लीजिए। हो सुघर सोरठा माझ निडर हो दीजिए। इसदा सोरठा छंद विच सुगड़ता नाल प्रयोग करो। बासवार आर्य आद उचारण कीजिए। बासव अर्थ हुंदा इंद्र दा ते बासवार इंद्र दा वैरी दैंत। बासवार आर्य पितनी इसनी अरणी अंत भनीजी है। फिर पितनी इसनी अरणी आखन है। सकल तुप के नाम चतुर जी जानी है। हो छंद दोहरा माहे निसंक बखानी है। इसदा दोहरा छंद विच निझक हो के बखान करो। आदे वृतहा आर्य आर्य पदहे परमान कै। पहला हां वृतहा, वृतहा दा अर्थ है इंद्र, ते उहदे नाल 2 वारी आर्य आर्य शब्द जोड़ना है कि इंद्र दे वैरी
दैंत ते दैंतां दे वैरी देवते। बृत हा अर अर आखन है, 3 बार इस शब्द तवन के ठान कै, फिर 3 बार इस कहना है। रिप पुण्य ठान तुप के नाम पछाण लै, हो पढ़ियो चाहत जो नर ते भेद बताएदा। जिहड़ा पढ़ना चाहुंदा है उसनूं भेद दस दिओ कि इंज अर्थ बनदे ने, नाम बनदे ने। मघवांतक अर आदि शब्द को पाखी है। मघवांतक मघवा दा अंत करन वाले दैंत, ओदा अर कौन देवते। 3 बार नृप पधे तवन के राखी है, रिप कह नाम तुप के सुगर लही जी है। हो कथा कीर्तन माज निसंक भनीजी है। इसदा निशंग होके कथा कीर्तन विच खुल के वर्णन करो। मात लेसर आरे शब्द है आदि बखान कह। मात लेसर दा अर्थ भी इंद्र है। मात लेसर आर 3 बार नृप शब्द तवन के ठानी है। 3 बार नृप कहना है। सत्र शब्द पुनता के अंत उचारी है। हो सकल तुप के नाम सुमत सुम्हारी है। जिस नांतक अंतक शब्दाद उचारी है। जिस नांतक दैंत 3 बार पद राज तवन की डारी है। 3 बार राज शब्द कहना है। आर्य पुन तवन अंत शब्द की दीजी है। हो सकल तुप के नाम सुघर लह लीजिए। पुरंदरारे आर्य आद शब्द कहो पाठक है। पहला पुरंदरारे आर्य शब्द कहना है, अर्थ देवता बनाना है। 3 बार निप पद है अंत तेह राख कै, बहुर सत्र पद अंत तवन के दीजिए। हो सुघर तुप के नाम सदा लख लीजिए। चौपाई बज्र धर रे आर्य पद आदि बखानो। बज्र धर रे, बज्र धारी दा दुश्मन दैंत और ओदा दुश्मन देवते। 3 बार ईश्वर पद ठानो। आर्य पुन अंत बहुर तिह दीजै, सब श्री नाम तुप लह लीजै। अडिल तुरा खाड़ अर पद आदि उचारी है। तुरा खाड़ दा अर्थ भी इंद्र है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੋੜਨਾ। 3 ਬਾਰ ਨ੍ਰਿਪ ਪਦ ਹੈ ਅੰਤ ਤਹੇ ਧਾਰੀ ਹੈ। सत्र बाहोरी पुन अंत तवन के ठान कै, हो सकल तुप के नाम लीजिए हो जान कै। रिप पाकर रिप शब्द अंत तिह पाकी है। रिप पाकर रिप आखन है। नायक पद 3 बार तवन के राखी है। रिप पुण्य ताके अंत सुगर कह दीजिए। हो नाम तुपक बहु चीन उचार्यो कीजिए। इंद्रांतक आर्य आद शब्द को पाखी है। इंद्र दा अंत करन वाले दैंत उन्हां दे वैरी देवते। नायक पद 3 बार तवन के राखी है। शत्रु बहुर पुन ताके अंत तरीजी है। हो सकल तुप के नाम जान मन लीजिए। देव शब्द को मुख ते आद बखानी है। हुण सिद्धा देव लिख दिता है। पिछलियां दा अर्थ जोड़ के बनाया जांदा सी कि इंद्र दे वैरी दैंत ते दैंतां दे वैरी देवते। हुण सिद्धा देव लिख दिता है। अर्दन कह अर्दन पद अंत परमानी है। फिर अर्दन कह के फिर अर्दन शब्द कहना है। 3 बार पत शब्द तवन के ठानी है। हो आर्य कह नाम तुप के मन लह राखी है। अमरा अर्दन शब्द सुमुख ते पाखी है। नायक पद 3 बार तवन के राखी है। रिप कह नाम तुप के सुगर पछानी है। हो भेदा भेद कबित के माहे बखानी है। निर्ज रारे अर्दन पद प्रथम उचार कै। निर्जरारे बुढ़ेपे तो रहत देवतियां दे वैरी दैंत। फिर अर्दन कहना है। उन्हां दैंतां नूं मारन वाले देवते। 3 बार नृप शब्द तवन के डार कै, अर कह नाम तुप के सुगर लही जी है। हो अड़िल छंद के माहे निडर होई दीजी है। इस नूं अड़िल छंद विच निझक हो के वरतो।
विबुधांतक अंतक शब्दाद उचारक है। विबुधांतक देवतियां दा अंत करन वाले दैंत, अंतक उन्हां दा अंत करन वाले कौन? देवते। 3 बार नृप शब्द तवन की डारक है। रिप कह नाम तुप के सुगर विचारी है। हो छंद रुवाला माज निसंक उचारी है। ये रुवाला छंद विच नाम लवो। केड़ा? विबुधांतक अंतक नृप 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 रिप सुपर बाण पर आरिपद प्रिथम पनीजी है। कि पहला सुपर बाण ते फिर नाल अर शब्द जोड़ दिओ। दास ने इसनूं महान कोश विचों वेखिया सी। सुपर बाण यह है शब्द संस्कृत का एक सुपरवन ते अर्थ है अच्छे परवां वाला ते प्रभ दा अर्थ है जोड़, जिहदे जोड़ शरीर दे वधिया होण, भाव के देवते। सुप्रबान ते फिर अर शब्द कहना है। 3 बार पत शब्द तवन पर दीजी है। अरिपद पाक तुप के नाम पछानी हो छंद चंचरिया माज निडर होए थानी हो। इसदा चंचरिया छंद विच निशंग होके प्रयोग करो। प्रथम शब्द त्रिदवेश उच्चारण कीजिए। त्रिदवेश इंद्र। आर्य आर्य कह नृप पद त्रैवार भनीजी है। आर्य आर्य 2 वारी कहना उहदे पिछे ते नृप शब्द 3 वारी बोलना है। शत्रु शब्द के ताके पुन अंत उचारी है। अखीर विच शत्रु शब्द आखना है। हो सकल तुप के नाम सुबोध विचारी है। वृंदारक आर्य आर्य शब्दाद उचार जय। वृंदारक दा अर्थ है देवते। आर्य आर्य नाल जोड़ना है। 3 बार पत शब्द तवन के डार जय। सत्र शब्द ताके पुन अंत पनीजी है। हो सकल तुप के नाम सुमत लह लीजी है। सब विवान के नाम भाख गत भाखी है। विवान दे सारे नाम पहला कह के फिर गत पद कथन करो। इंज बोलो विवान गत। विमान गत दा अर्थ बन जाएगा विवान नूं चलाण वाले देवते। आर्य आर्य कह नृप 4 बार पद राखी है। विवान गत तो बाद 2 वारी आर्य आर्य शब्द जोड़ना है ते 4 वारी नृप शब्द जोड़ना है ते बाद विच रखना है बहुर सत्र पुन अंत तवन की दीजी है। अंत विच शत्रु शब्द कहना है। हो सकल तुप के नाम सुमत लह लीजी है। इनू बंदूक दा नाम समझो। किनू? इस शब्द नू इंज बोलो इन्हां नू विवान गाते आरे आरे नृप 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 सत्र। ये बंदूक दा नाम बन जाता है। ते हुण 1318वां पदा है। ये सब तो अखीरला पदा है इस पाठ दा। आदे अगन जिव पद को सुपुन्य बखानी है। पहला अगन पद कहो अते फिर जिव पद दा कथन करो। अगन जिव आर्य आर्य कह नृप 4 बार पुन ठानी है। फिर आर्य आर्य शब्द कहो ते 4 वारी नृप शब्द जोड़ो। रिप पद भाखे तुप के नाम पछानी है। फिर रिप पद कह के तुपक दे नाम वजों पछाणो। हो कबित काव्य के माझ निसंक प्रमानी है। इसदा कबितां जां काव विच निशंग होके प्रयोग करो। किस नाम दा? दास ओ सारा दोबारा पूरा नाम बोलदा भी इंज बंदूक दा नाम बनदा है। अगन जेव आर्य आर्य नृप 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 रिप। इनू कविता ते काव दे विच निशंग होके प्रयोग करो। ये 1318 पदे जिहड़े ने ये पूरे होए। जिस पोथी तू दास पढ़ रहा है डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जी वाली, उत्थे फिर अखीर विच इहदे थल्ले जिथे 1318 लिखिया आया उत्थे छोटा जिहा एका पाया गुरमुखी वाला ना, एका एक ते थल्ले उस एके बारे लिखिया होया है
की लिखिया है कि इस तो बाद किले तो बाद 1318 पदे तो बाद लिखा कि पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों छपे संस्करण विच पुष्पिका छपी मिलती है। पुष्पिका का मतलब होंदा है कि पाठ के पिछे कोई संकेत करना, जिवें इस तो जिहड़ा इहो ही पाठ है, इहदे जिहड़े पहले ने जिहड़े अध्याय ने, इस तो पहला 4 अध्याय ने इसे पाठ दे ना, ते उन्हां दे पिछे ना पुष्पिका मिलदी है। जिवें जिथे पहला अध्याय पूरा हुंदा उत्थे लिखिआ इत श्री नाम माला पुराणे श्री भगवती उस्तत प्रथम अध्याय समाप्तम सत शुभम सत। इस तरह दूसरा जिथे अध्याय पूरा हुंदा उत्थे भी लिखिआ होया है, जिथे तीसरा चौथा पूरा हुंदा उत्थे भी लिखिआ। पर इत्थे जिहड़ा है ये कहंदे ने कि पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों छपे संस्करण विच पुष्पिका छपी मिलदी है। उत्थे इंज लिखिआ होया है इत श्री शस्त्र नाम माला पुराण तुपक नाम पंचमो अध्याय समाप्तम सत शुभम सत। अगे लिखिआ पर आम पुरातन बीड़ा विच नहीं मिलदी। आम पुरातन बीड़ा विच ये जिहड़ी पुष्पिका है ये लिखी हुई नहीं मिलदी। ते डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जी ने भी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪਿਕਾ नहीं लिखी हुई, जद कि मेरे को ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰ ਆਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ श्री शस्त्र नाम माला पुराण जिहड़ा पाठ है वो अज 1318 पदे तक पूरा कीता है। तां इहदे विच 5 कुछ शस्त्रां दे नाम दस्से गए ने, जिवें तलवार दा, बाण दा नाम, तलवार दा नाम ते एक पास दा अर्थ है फाही रस्सी, ओनू शस्त्र वजों इहदे विच लिखिआ होया है। ते सब तो ज़्यादा जिहड़े ने वो बंदूक के नाम जिहड़े ने वो लए हुए ने, तकरीबन 850 के करीब करीब जिहड़े ने वो बंदूक के जिहड़े नाम ने वो इहदे विच वर्णन कीते हुए ने 461 तो लैके 1318 तक। ते अज आपां इत्थे फतेह बुलांदे हां और इस तो अगे जिहड़ा पाठ है ओदा नाम दास सिर्फ दस दिंदा है, पर अज शुरू नहीं करांगे। वो है अठ पखियान चरित्र लिखियते, जिहदा नाम चरित्र जां चरित्रोपाख्यान मशहूर है। तां इहदे विच लिखिआ होया अठ पखियान चरित्र लिखियते, चरित्रोपाख्यान जिहड़े ने वो शुरू होने ने वो इस तो बाद। ते अज आपां इत्थे समाप्ति करदे हां। अपने वल्लों कोशिश है कि जो लिखिआ होया है ओहो ही पढ़ के आप जी नूं सुनाया जावे। ते दास अखीर विच एक बेनती हर वेले करदा है, वो ये है कि भाई जिहड़ा भी पाठ पढ़ना है वो पाठ पूरा कीता जावे, पूरा पढ़िया जावे। ते जे मान लो पाठ बहुत वड्डा है ते फिर इस तरह कर लेना चाहिए है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीए, पर पढ़िए सारा। एक कोई तुक नहीं बनता कि किसी विच एक दोहरा, किसी विच एक सलोक, किसी दे विचकारों, किसी दे बिल्कुल पिछे तो जाके शुरू कर देना। तां इवें आपां ये गल समझ नहीं सकांगे कि इस सारे जो भी पढ़ रहे हैं उहदा सही अर्थ की बनता है। भुल्लां चुकां खिमा करनियां ते जो भुल होवे आप जी सुधार लेना। आपां फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।